Good morning, everyone. Now, the next topic of Unit 3 is ROM, Read Only Memory. ROM is an array of semiconductor devices. These semiconductor devices may be diodes, transistors, FET or field effect transistor. In memory, we can have 2 to the power n words by m bits. 2 to the power n words अगर हम बोल रहे हैं, it means we are applying n number of address lines. For example, if we are taking 3 address line, this will produce 2 to the power 3 equals to 8 memory locations. So these are 8 words, and m can be any bit, 4 bit, 3 bit or anything. Data can be read in ROM, but it cannot be changed. So we can say data is written to the ROM once and read from the ROM many times. A read-only memory consists of an array of semiconductor devices that are interconnected to store a set of binary data. Here we are using semiconductor array. ठीक है, it may be diode, it can be transistor or FET, which is used to store information. Once binary data is stored in the ROM, it can be read out whenever desired, but the data that is stored cannot be changed or edited under normal operating conditions. So read is possible but not addition. रीड ओनली मेमोरी का ये एक बेसिक आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं. वी आर हैविंग 3 इनपुट लाइंस A, B, C. ये एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है. 3 इनपुट्स लाइन है A, B, C और 5 आउटपुट लाइंस आर देयर, F0, F1, F2, F3, F4, 5 आउटपुट लाइंस. सो यहाँ पे हमने लिखा है रोम 8 वर्ड्स क्रॉस 5 बिट्स. तो जो भी हमारी यहाँ पे मेमोरी की साइज़ है वो होगी एट 8 क्रॉस 5. ठीक है, 8 क्रॉस 5 कैसे हम बोल सकते हैं? हेयर वी आर यूजिंग n इनपुट बिट्स. ठीक है, तो n इनपुट हमारे क्या हो गए हैं? ये इनपुट्स जो हैं हमारे 3, ये क्या है? ये हमारी एड्रेस लाइंस हैं. इन एड्रेस लाइन को हम अप्लाई कर रहे हैं किसी डिकोडर में. अगर हम 3 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं किसी डिकोडर में, हमें कितने आउटपुट्स मिलेंगे? हमें मिलेंगे 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटपुट हमें जनरेट करके देगा डिकोडर. तो ये 8 आउटपुट्स क्या हैं? दिस 8 आउटपुट्स आर 8 वर्ड्स. इसको हम बोल सकते हैं 8 वर्ड हैं या फिर 8 लोकेशन है मेमोरी की. ठीक है, तो हमने 3 एड्रेस लाइन अप्लाई करी, हमें ऐसी 8 लोकेशन मिली और हम कह सकते हैं हमें ऐसे 8 वर्ड्स हम जनरेट कर रहे हैं. एंड एवरी वर्ड कितने बिट्स को कंसिस्ट करता है? 5 बिट्स का है. कितने बिट को इंक्लूड करता है अपने अंदर हर एक वर्ड? 5 बिट्स का. तो अगर 8 लोकेशन है तो ईच लोकेशन विल हैव इंफॉर्मेशन ऑफ 5 बिट, राइट. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारी मेमोरी बनेगी वो होगी 8 क्रॉस 5. अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते 5 एड्रेस लाइंस.
ठीक है। तो 5 एड्रेस लाइन्स हमारी इनपुट लाइन्स हो जाती हैं 5, और इन 5 एड्रेस लाइन से हमारी कितनी लोकेशन जनरेट होती, 32 लोकेशन जनरेट होती, और हर एक 32 लोकेशन में n नंबर ऑफ बिट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 32 लोकेशन में हर एक लोकेशन में 4-4 बिट का इंफॉर्मेशन रखें तो मेमोरी होता 32x4। सो दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रोम। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमने एड्रेस लिया हुआ है, एड्रेस यहाँ पे हमारा है n इनपुट लाइंस। इन इनपुट लाइंस को वी आर अप्लाइंग एट द डिकोडर साइड, decoder input, and we are getting output of the decoder that are connected to the memory locations, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 5 एड्रेस लाइन है, तो 5 एड्रेस लाइन को हमने डिकोडर के इनपुट पे अगर अप्लाई किया है तो डिकोडर के आउटपुट पे हमें 32 आउटपुट्स मिल रहे हैं। ये 32 क्या है, ये 32 हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी वर्ड्स हैं, और हर एक वर्ड, हर एक लोकेशन पे कितने बिट का डाटा है, m नंबर ऑफ बिट्स का डाटा है। सो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है रोम का। रोम इम्प्लीमेंटेशन। In ROM, value of memory locations are fixed ahead of a time. A ROM can be used to implement a truth table, ठीक है। हम ट्रुथ टेबल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग रोम। इफ़ द एड्रेस इज m बिट, वी कैन एड्रेस 2 to the power m एंट्रीज इन द रोम। वही चीज़ है, अगर हम 3 ले रहे हैं एड्रेस बिट तो हमें 8 एंट्रीज मिल रही हैं एड्रेस पे, आउटपुट पे। आर आउटपुट आर द बिट्स ऑफ द डाटा दैट द एड्रेस पॉइंट टू। नेक्स्ट है, मतलब रोम इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम बोलें कि इफ़ देर आर 10 इनपुट्स, तो ये 10 इनपुट्स क्या हैं, ये 10 इनपुट्स हैं हमारे 10 एड्रेस लाइंस। तो हमारी आउटपुट पे कितने लोकेशन जनरेट हो रही हैं डिकोडर के आउटपुट पे, 2⁻10, दैट इज़ 1024 डिफरेंट एड्रेस लोकेशंस, ठीक है। एंड सपोज जैसे हम इस वाले ब्लॉक में देखें, हमने 10 इनपुट अप्लाई करें, n यहाँ पे 10 है, तो आउटपुट डिकोडर के आउटपुट कितने हो गए 1024, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये m आउटपुट जो है, इस m आउटपुट को अगर हम ले लें 20 आउटपुट्स हैं, आउटपुट की ऐसी 20 लाइन्स हैं, तो हमारा जो लोकेशन रोम होगा वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 2⁻10 × 20, ठीक है। तो जितनी आउटपुट लाइन्स हैं वो मल्टीप्लाइड बाय the memory locations, so this will be the size of ROM. In ROM, each minterm of each function can be specified. कैसे, यहाँ पे हमारा जैसे हमने यहाँ पे ये एक टेबल लिया हुआ है, एक ट्रुथ टेबल लिया है, इसको हम रोम टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ABC 3 एड्रेस लाइन ली हैं, इसलिए मेरे 8 पॉसिबल मेमोरी लोकेशन, 8 लोकेशन जनरेट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आउटपुट लाइंस कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। एंड उनका जो हमने नेमिंग की हुई है दैट इज़ F0, F1, F2, F3 एंड F4। तो F0, F1, F2, F3, F4 की जो वैल्यू है हर एक लोकेशन पे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। हमारी जो आउटपुट लाइंस हैं वो हर एक लोकेशन के लिए डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे हम देखें, जैसे ये हम ट्रुथ टेबल से समझें, अगर हमें कोई ट्रुथ टेबल दी हुई है तो हमें पता हो सकता है कि हमारी रोम में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या स्टोर्ड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम मिनटर्म बोल रहे हैं, तो मिनटर्म हमारी क्या हो जाएगी, ABC पे जो भी हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, ABC मतलब जो भी हमारी एड्रेस लाइन पे हम जो इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं वही हमारा मिनटर्म है, ठीक है। तो ABC पे फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 0 0 0 मिल रहा है, ठीक है। तो 0 0 के केस में हमारा F1 हाई है और F3 हाई है, ठीक है।
और इसके अलावा जितनी भी आउटपुट लाइंस थी वो क्या थी, 0 थी। उसी तरह से अगर हम देखें ABC की वैल्यू जब 0 0 1 है, ABC की वैल्यू जब 0 0 1 थी, मतलब जब हमारा मिन टर्म नंबर M0 था, तो उस केस में हमें ये वाला आउटपुट मिल रहा था, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन ये थी। और जब हमारा मिन टर्म नंबर 1 मिला, मतलब जो हमारी लोकेशन नंबर 1 है उस पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो रहेगी ये वाली। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि हमारा मिन टर्म नंबर 2 है, 0 1 0 जब हम अप्लाई कर रहे हैं ABC पे, तो उस केस में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, 0 0 0 1 1, ठीक है। अगर हम M3 बोलें, अगर हम M3 अप्लाई कर रहे हैं 0 1 1, ठीक है, A पे 0, B पे 1, C पे 1, उस केस में हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है दैट इज़ 1 1 1 0 1, ठीक है। इसी तरह से एक ट्रुथ टेबल हमें कंप्लीट दी हुई है, जैसे कि ये मिन टर्म नंबर 7 जो है, मतलब 7th लोकेशन है हमारी, उस पे हमारी इंफॉर्मेशन कौन सी स्टोर्ड है, 1 1 0 1 0। नेक्स्ट है रोम इंटरनल स्ट्रक्चर। ये वही चीज़ है, हम एन इनपुट लाइन ले रहे हैं, उसमें डिकोडर में अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट जनरेट हो रहे हैं और सेम ब्लॉक डायग्राम रिपीट हो गया है। इसको हम मेमोरी एरे से भी देख सकते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट सेमीकंडक्टर मेमोरी का एरे यूज़ कर सकते हैं, इट मे बी डायोड, FET, एनीथिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिकोडर लिया है, ये देखिए मिन टर्म्स की जो मैं बात कर रही थी, ठीक है, ये क्या है, मेरी एड्रेस लाइन्स हैं, दीज आर एड्रेस लाइन्स ABC, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये जो जनरेट हो रही हैं 8 लाइन्स, ये हमारी 8, अगर हम 3 इनपुट अप्लाई कर रहे थे तो ये हमारी 8 मेमोरी लोकेशंस हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी 8 मेमोरी लोकेशंस। तो इन 8 मेमोरी लोकेशन पे 5 बिट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। 5 बिट कैसे, F0 F1 F2 F3 F4, 5 आउटपुट्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं आउटपुट लाइंस, ठीक है। तो इन आउटपुट लाइंस की हर एक लोकेशन पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो हम देख सकते हैं। सो इनसाइड द रोम एक ऑल्टरनेटिव वे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5x32 डिकोडर यूज़ किया है, मतलब ये मेरे क्या हो गए, एड्रेस इनपुट हो गए, ठीक है। और ये मेरे क्या हो गए, ये हो गए हमारे आउटपुट्स, ठीक है, ये हमारे हो गए आउटपुट ऑफ द मेमोरी। कितने आउटपुट हैं यहाँ पे, 0 to 7 दिख रहे हैं, मतलब टोटल 8 आउटपुट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारी कितनी लोकेशंस हैं, ठीक है, 5 एड्रेस इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, I0 I1 I2 I3 I4। तो इस 5 लोकेशन से हमें कितने 5 एड्रेस लाइन से 5 एड्रेस इनपुट से हमें कितनी लोकेशंस मिली, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लोकेशन मिली 32, ठीक है। तो 32 लोकेशंस हैं, तो ये हमारा मेमोरी का साइज़ क्या हो गया, ये जो हमारा मेमोरी है ये वाला, ये हो जाएगा 32x8, ठीक है, क्योंकि 32 लोकेशंस हो गई और 8 आउटपुट्स हो गए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव वे ये भी है कि हम आउटपुट लाइंस में OR गेट अप्लाई कर दें और जो भी हमारी मतलब जो भी लोकेशन पे हमारा आउटपुट है, फॉर एग्जांपल हम इस पे कुछ ऐसा क्रॉस मार्क कर दें, ठीक है, इस तरह से हम इंटरकनेक्शन शो कर सकते हैं। तो ये मतलब एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, तो हम इस तरह से भी रोम को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो रोम एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक देखें, एक ट्रुथ टेबल से हमने इसको लिया हुआ है। यहाँ ट्रुथ टेबल में 3 फंक्शन दिए हैं, F, G एंड H, ठीक है, ये 3 फंक्शन है F, G, H। तो F, G, H क्या हो गए, मेरे आउटपुट्स हो गए, ठीक है। और ABC मेरे यहाँ पे क्या होंगे, ABC होंगे मेरे एड्रेस इनपुट, ठीक है। ABC मेरे एड्रेस इनपुट थे 3,
3 इनपुट थे, तो मुझे यहाँ पे ABC का 3 इनपुट एड्रेस इनपुट से मुझे 8 वर्ड्स मिले, और हर एक वर्ड कितने बिट का रहेगा, 3-3 बिट का रहेगा। ठीक है, तो हम इससे देख सकते हैं, हम यहाँ से अगर निकालें, ठीक है, तो इस फंक्शन से हम ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं और ट्रुथ टेबल से फंक्शन भी बना सकते हैं। तो जैसे f देखिए, f का कॉलम हम देखें, f का कॉलम कब का हाई हो रहा था, इस केस में हाई था और लास्ट 2 केस में हाई था। ठीक है, तो अगर हम इसको हम इस फंक्शन से ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, तो फंक्शन मेरा क्या है, a डॉट b। यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, a, b एंड c। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग था, c वेरिएबल मिसिंग था। ठीक है, तो a डॉट b एक कंप्लीट मिनटर्म नहीं है। इसको हमें कंप्लीट करने के लिए किस तरह से लिखना होगा, हमें लिखना होगा a b c प्लस a b c डैश। ठीक है, c मिसिंग था, इसलिए हम c वेरिएबल को कैसे लिखेंगे मिनटर्म में, a b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस c डैश। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो a b का एक्सपेंशन हमें क्या मिलेगा, a b c प्लस a b c डैश। ठीक है, प्लस आगे क्या था, a डैश b c डैश। ठीक है, तो ये जो मिनटर्म्स हैं हमारी, ठीक है, ये हो गई हमारी मिनटर्म नंबर 7, ये हो गई मिनटर्म नंबर 6, और ये होती है 0 1 0 मतलब 2। ठीक है, तो 2 6 और 7 पे हमने 1 1 मार्क कर दिया f में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा g। ठीक है, g में अब देखें हम, g में हमारे पास एक मिनटर्म है a डैश b डैश c। ठीक है, तो यहाँ पे g में देखें हम a डैश b डैश c, बट जो सेकंड वाला टर्म है वो क्या लिखा हुआ है, c डैश लिखा है। तो सेकंड टर्म को हमें कंप्लीट मिनटर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस c डैश को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश b प्लस फिर मल्टीप्लाई बाय b प्लस b डैश इंटू c। ठीक है, तो ये हमारा, इससे हमारी ऐसी 4 मिनटर्म्स जनरेट होंगी। जैसे हम इसको सबसे पहले a को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी मिनटर्म्स क्या क्या जनरेट होगी, a b c प्लस a b डैश c प्लस a डैश b c प्लस a डैश b डैश c। ठीक है, तो ऐसी हमारी 4 मिनटर्म्स हमें जनरेट होके मिली। तो इसलिए हमने g में 4 जगह इसकी जगह पे हमने मार्क कर लिया। ठीक है, क्या क्या था, 7 था, 1 0 1 5 होता है। ठीक है, तो हमने 7 पे 1 सॉरी c डैश है ये ना, तो हर जगह c डैश आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 1 1 0 a b c डैश मतलब 6, तो हमने 6 पे मार्क कर लिया। फिर है 1 0 1 a b डैश c मतलब 1 0 1 मतलब 5 पे मार्क कर लिया। a डैश b c डैश 0 1 0 मतलब 2, तो हमने 2 पे मार्क किया। और नेक्स्ट है a डैश b डैश c डैश मतलब 0 0 0, तो हमने 0 पे मार्क कर लिया, 1 मिनटर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी मिनटर्म्स हमने नोट कर ली, राइट। और एक और मिनटर्म हमारी जो पहली वाली ऑलरेडी कंप्लीट मिनटर्म थी a डैश b डैश c, तो उसको हमने 1 पे मार्क कर लिया। तो इस तरह से हमने g को भी मार्क कर लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या नोट करना है, अब हमें नोट करना है कॉलम h। ठीक है, तो h को हम देखेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या था, a b डैश c डैश a b c डैश प्लस a डैश b डैश c। ठीक है, तो ये 3 मिनटर्म्स को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे आउटपुट में हाई से। तो मैंने 1 1 1 कर लिया। अब अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि f में हमने कितनी कौन कौन सी लोकेशन पे मार्क किया था। हम यहाँ पे लोकेशन लिख ही लेते हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा m0, ये हो गया m1, नेक्स्ट है m2, m3, ये हो गया m4, m5, m6, m7। ठीक है, तो ये 7 मिनटर्म्स हमारी हो गई हैं। तो f में कौन कौन सी मिनटर्म मिल रही है मुझे, अब हम यहाँ से ही देख लें। तो f में जो मिनटर्म मुझे मिलेगी वो थी, f में क्या क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है 2। ठीक है, ये 2 है,
ये 6 है और 7 है, ठीक है। तो F में मुझे मिल रहा है 2, 6 एंड 7। उसी तरह से मुझे G में मिल रहा है 0, 1, 2, 0, 1, 2 एंड 6, ठीक है। वैसे ही हम H में भी देख लें तो H में क्या क्या है 1, 4 एंड 6, 1, 4 एंड 6, ठीक है। तो ये वाली जो लोकेशन है उनको हम क्रॉस मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लोकेशंस थी इनको अब हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे F था तो उसमें क्या क्या था, F में जो जो कनेक्शन थे वो कनेक्शन हम मार्क कर लेंगे। 2 था, 6 था और 7 था, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मार्क करके कनेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट था वो था G। तो नेक्स्ट आउटपुट पे हमारी कौन कौन सी टर्म्स थी, 0, 1, 2 एंड 4 एंड 6। तो हमने G पे 4 मिन टर्म्स नोट कर ली। नेक्स्ट है हमारा H। तो H पे भी हमारी कितनी मिन टर्म्स थी, H पे भी ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पे हमारा आउटपुट हाई हो रहा था, H आउटपुट, तो इसलिए हमने लिख लिया H पे भी हमारा 3 जगह पर था, 1 पे था और 4 पे था, 6 और 7 पे था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया F, ये हो गया G और ये था H के लिए। और जो रिमेनिंग 2 हैं वो हमारी फ्री रहेंगी, क्योंकि हमारा फंक्शन जो था, हमने जो फंक्शन लिए थे उसमें ऐसा कुछ हमें 5 आउटपुट देने ही नहीं थे, हमें सिर्फ 3 ही आउटपुट लेने थे। तो इसलिए हम हमारी ट्रुथ टेबल से 3 आउटपुट को हमने वहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। तो ये एक रोम को हम कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं।